आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। 19 नवंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र चलने वाला है। सुबह 10 बजे पीएम मोदी मीडिया से बात करेंगे। संसद भवन के हंस द्वार पर संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। परमाणु ऊर्जा सहित कई क्षेत्रों में सुधार के विधेयक आज पेश होंगे। एसआईआर, प्रदूषण समेत कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में विपक्ष है। राज्यसभा में जम्मू और कश्मीर के 3 नए सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे। तो आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। ये सत्र 1 से लेकर 19 दिसंबर तक चलने वाला है। परमाणु ऊर्जा सहित कई क्षेत्रों में आज विधेयक पेश होंगे। एसआईआर, प्रदूषण समेत कई मुद्दों पर विपक्ष घेरने की तैयारी में है। राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के 3 नए सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे। तो आज संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है। शीतकालीन सत्र आज शुरू होने वाला है। ये सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। तो सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से बात करेंगे। संसद भवन के हंस द्वार पर संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत दौरे पर थाईलैंड के विदेश मंत्री। पहले आधिकारिक दौरे पर थाईलैंड के विदेश मंत्री जयशंकर से मिलेंगे। सियासत फुआंगटेको हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय मुद्दों पर दोनों की बातचीत होगी। तो थाईलैंड के विदेश मंत्री भारत दौरे पर हैं और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से थाईलैंड के विदेश मंत्री मुलाकात करेंगे और दोनों की द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। हैदराबाद हाउस में दोनों की मुलाकात होगी, बातचीत होगी। तो थाईलैंड के विदेश मंत्री भारत दौरे पर है, वे भारत में है और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी थाईलैंड के विदेश मंत्री मुलाकात करेंगे। दोनों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होगी, बातचीत होगी। हैदराबाद हाउस में दोनों की मुलाकात होगी। जयशंकर से मिलेंगे सियासक फुआंगटेको। तो थाईलैंड के जो विदेश मंत्री हैं वो भारत दौरे पर हैं और भारत के विदेश मंत्री से वो मुलाकात करेंगे। दोनों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों को लेकर बातचीत होगी, चर्चा होगी। तो काफ़ी अहम ये दौरा थाईलैंड के विदेश मंत्री का माना जा रहा है। तो पहले आधिकारिक दौरे पर थाईलैंड के विदेश मंत्री भारत में है। भारत के विदेश मंत्री राजस्थान में दिसंबर के पहले सप्ताह में कोल्ड वेव अलर्ट जारी कर दिया गया है। 3 दिसंबर से शीतलहर का दौर शुरू होने की संभावना जताई गई है। 2 और 3 दिसंबर के बाद पहाड़ी राज्यों की बर्फीली हवाएं बढ़ाएंगी सर्दी। शेखावाटी के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई शहरों में रात का तापमान 1 से 3 डिग्री तक दर्ज किया गया है। हल्की धुंध और कमजोर धूप से दिन में ठंडक बढ़ गई है। जोधपुर, जयपुर, अजमेर सहित कई शहरों में पारा नीचे गिरा है। सीकर, अलवर, चूरू में पारा सिंगल डिजिट तक पहुंच चुका है। लूण, करणसर में सबसे कम 5.9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर होने के बाद यहां पर ठिठुरन बढ़ेगी। तो राजस्थान के मौसम की हम बात कर रहे हैं। जोधपुर, जयपुर, अजमेर सहित कई शहरों में पारा नीचे गिरा है। सीकर, अलवर, चूरू में पारा सिंगल डिजिट में पहुंच चुका है। लूण, करणसर में सबसे कम 5.9 डिग्री तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते, कमजोर होने के चलते ठिठुरन यहां पर बढ़ने वाली है। तो राजस्थान में दिसंबर के पहले सप्ताह में कोल्ड वेव अलर्ट जारी किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी निरंजन जुड़ चुके हैं। निरंजन, दिसंबर के पहले सप्ताह में ही कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। 3 दिसंबर से शीतलहर का दौर बढ़ने वाला है। क्या कुछ अधिक जानकारी है निरंजन? बिल्कुल, देखिए, दिसंबर की शुरुआत ही सर्दियों के साथ में होने वाली है आमजन की, ये साफ तौर पर हम कह सकते हैं, क्योंकि राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में जो है वो बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और बरसात की एक्टिविटी के साथ ही जो वहां का न्यूनतम तापमान है उसमें 5 से 6 डिग्री की गिरावट जो है उसके दर्ज किए जाने का अनुमान जो है वो मौसम विभाग ने जो है वो जताया है। हालांकि देखिए, शेखावाटी इलाकों की हम बात करें तो वहां पर करीब 7 से 8 डिग्री के बीच में तापमान जो है वो दर्ज किया जा रहा है और आगामी दिनों में और इसके तापमान के कम होने की जो है वो संभावना है। और वहीं शेखावाटी के कुछ क्षेत्रों को छोड़ दे तो अधिकतर इलाकों में जो है
वो 10 डिग्री के नजदीक जो है वो तापमान यहाँ पर दर्ज किया जा रहा है। कल से लेकर 4 दिसंबर तक जो तापमान है न्यूनतम शेखावाटी का, वो जो है वो 4 से 5 डिग्री तक दर्ज किए जाने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। यानी कि ओवरऑल हम बात करें तो पूरे राजस्थान के, पूर्वी राजस्थान हो चाहे पश्चिमी राजस्थान हो, पूरे प्रदेश भर में बारिश की एक्टिविटी का जो अलर्ट है मौसम विभाग की ओर से वो जारी किया गया। और आगामी दिनों में बरसात की एक्टिविटी जो है पूरे राजस्थान में देखने को मिलेंगी, जिससे तापमान में काफी गिरावट जो है वो दर्ज की जाएगी। और सर्दी का एक कहे तो शुरुआत जो है वो इसे मौसम विभाग मान रहा है। साक्षी जी, बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन इस तमाम जानकारी के लिए। तो कई शहरों में रात का तापमान 1 से 3 डिग्री तक दर्ज किया गया है। हल्की धुंध और कमजोर धूप से दिन में भी ठंडक बढ़ गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी अजमेर में आज गीता जयंती पर निवास स्थान पर धार्मिक आयोजन यहां पर करेंगे। साधु संतों के लिए प्रसादी का आयोजन किया गया। सुबह 11:30 बजे से शुरू होगा आयोजन। शाम को विभिन्न विकास कार्यों की शुरुआत करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी अजमेर में और आज अपने निवास स्थान पर धार्मिक आयोजन भी करेंगे। सुबह 11:30 बजे से आयोजन की शुरुआत होगी। साधु संतों के लिए भोज का आयोजन यहां पर किया जाएगा। शाम को विभिन्न विकास कार्यों की शुरुआत करेंगे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी अजमेर दौरे पर हैं। वे अपने गृह क्षेत्र में हैं, जहां वे आज गीता जयंती पर निवास स्थान पर धार्मिक आयोजन करेंगे। साधु संतों के लिए प्रसादी का आयोजन आज किया जाएगा। तो आज सुबह 11:30 बजे इस आयोजन की शुरुआत होगी और शाम को विभिन्न विकास कार्यों की शुरुआत करेंगे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। आरएएस परीक्षा 2024 के इंटरव्यू आज से शुरू होने वाले हैं। पहले चरण के इंटरव्यू आज से शुरू होंगे। 1096 पदों के लिए 2461 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए चयनित किए गए हैं। पहला चरण 12 दिसंबर तक चलेगा। तो आज से आरएएस के इंटरव्यू शुरू होने वाले हैं। आरएएस 2024 के इंटरव्यू आज से शुरू होने वाले हैं। 1096 पदों के लिए 2461 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए चयनित है और पहला चरण 12 दिसंबर तक चलने वाला है। तो आरएएस परीक्षा 2024 को लेकर ये बड़ी अपडेट है, जहां आज से आरएएस परीक्षा 2024 के इंटरव्यू शुरू होने वाले हैं। पहले चरण के इंटरव्यू आज से शुरू होंगे और पहला चरण 12 दिसंबर तक चलेगा। और इस चरण में 1096 पदों के लिए 2461 अभ्यर्थी चयनित है, जो आरएएस 2024 के लिए अपना इंटरव्यू देंगे। पहला चरण 12 दिसंबर तक चलने वाला है। उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। 3 लाख गीता पाठी एक साथ पाठ करेंगे। गीता जयंती पर श्रीमद् भगवत गीता का पाठ होगा। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुरुआत करेंगे। 3 लाख गीता पाठी एक साथ पाठ करेंगे और एक साथ 3 लाख गीता जयंती पर श्रीमद् भगवत गीता का पाठ होगा। और अब जयपुर अजमेर हाईवे से खबर है, जहां जयपुर अजमेर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज गति से आ रही कार अनियंत्रित होकर ट्रेलर में जा घुसी। हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर मोकमापुरा डीओ मदन कसाना मौके पर पहुंचे। घायल कार चालक को एम्बुलेंस की मदद से सीएचसी बगरू में भिजवाया गया है। पुलिस ने मौके से 2 कार और ट्रेलर को जब्त कर लिया है। NH48 जयपुर अजमेर पर महिला के पास यह हादसा हुआ है। तो जयपुर अजमेर हाईवे पर एक बार फिर सड़क हादसा देखने को मिला है। यहां एक अनियंत्रित कार ट्रेलर में जा घुसी, तो कार चालक इस हादसे में घायल हो गया। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से पुलिस ने घायल को एम्बुलेंस की सहायता से सीएचसी भिजवाया। और वहीं पुलिस ने 2 ट्रेलर को भी मौके से जब्त किया है। NH48 जयपुर अजमेर महिला के पास यह हादसा हुआ है। तो तेज गति से आ रही कार अनियंत्रित होकर ट्रेलर में जा घुसी। इस हादसे में कार चालक घायल हो गया। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 10 रुपए की कमी हुई है। आज सुबह 6 बजे से गैस की नई दरें लागू हुई है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की दर अब 1608.50 रुपए और वहीं घरेलू गैस सिलेंडर के दाम
यथावत रहेंगे। घरेलू गैस सिलेंडर 856.50 रुपये प्रति सिलेंडर यथावत रहने वाला है। तो कमर्शियल गैस सिलेंडर की दरों में कमी हुई है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम अभी यथावत रखे गए हैं। घरेलू गैस सिलेंडर 856.50 रुपये प्रति सिलेंडर यथावत रहेंगे। तो कमर्शियल गैस सिलेंडर की दरों में कमी हुई है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 10 रुपये घटाए गए हैं, कम किए गए हैं। तो आज सुबह 6 बजे से गैस की नई दरें लागू हुई है। तूफान दितवाह का तमिलनाडु में असर देखने को मिला है। तमिलनाडु में तूफान दितवाह के कारण 3 लोगों की मौत हो गई है। बारिश के चलते दीवार गिरने से 3 लोगों की यहां पर मौत हो गई है। पुडुचेरी में आज सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। तो तमिलनाडु में दितवा तूफान ने भारी तबाही मचाई है। यहाँ दितवा तूफान के कारण 3 लोगों की मौत हो गई है। भारी बारिश के चलते दीवार गिरने से यहाँ 3 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं पुडुचेरी में आज सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। जयपुर से खबर है, जहां आज होगी कुंभलगढ़ फेस्ट 2025 की रंगारंग शुरुआत। आज से 3 दिसंबर तक कुंभलगढ़ में भव्य आयोजन होगा। हजारों की तादाद में घरेलू और विदेशी सैलानी यहां पर पहुंचेंगे। पर्यटन विभाग के स्तर पर आयोजन किया जा रहा है। तो आज कुंभलगढ़ फेस्ट 2025 की रंगारंग शुरुआत होगी। आज से इसकी शुरुआत होने वाली है। आज से 3 दिसंबर तक कुंभलगढ़ में भव्य आयोजन होगा। हजारों की तादाद में घरेलू और विदेशी सैलानी इस फेस्ट में पहुंचेंगे और शामिल होंगे। तो पर्यटन विभाग के स्तर पर यह आयोजन किया जा रहा है। कुंभलगढ़ फेस्ट 2025 का आयोजन, फेस्ट की शुरुआत आज से हो रही है। 3 दिसंबर तक ये फेस्ट चलने वाला है, जिसमें घरेलू और विदेशी सैलानी भाग लेंगे, हिस्सा लेंगे। तो आज कुंभलगढ़ फेस्ट 2025 की रंगारंग शुरुआत होने वाली है। और अब दिल्ली ब्लास्ट को लेकर खबर है, जहां दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जम्मू और कश्मीर में एनआईए की रेड हुई है। शोपियां में मौलवी इरफान के घर पर एनआईए ने रेड डाली है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भी एनआईए की छापेमारी की गई है। पुलवामा के संबूरा में अभियुक्त आमिर के घर पर रेड डाली गई है। पुलवामा में डॉक्टर आदिल और मुजम्मिल के घर पर एनआईए की रेड डाली गई है। तो फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल को लेकर एनआईए की रेड डाली गई है। तो पुलवामा के संबूरा में अभियुक्त आमिर के घर पर एनआईए की रेड हुई है। तो दिल्ली ब्लास्ट को लेकर ये बड़ा अपडेट, जहां पुलवामा में डॉक्टर आदिल और मुजम्मिल के घर भी एनआईए की रेड हुई है। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल को लेकर एनआईए की रेड की गई है। दितवा तूफान को लेकर आज भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। तमिलनाडु सहित आंध्र प्रदेश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। नेल्लौर में एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात कर दी गई है। तो तूफान दितवा को लेकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में तूफान के चलते 3 लोगों की मौत यहां पर हो चुकी है और मौसम विभाग ने यहां पर अलर्ट भी जारी किया है। नेल्लौर में एनडीआरएफ की टीम लगातार तैनात की गई है। तो दितवा तूफान को लेकर आज तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी यहां पर जारी की है। आपको ये भी बता दें कि तमिलनाडु में इस तूफान की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है और अब आज फिर से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु सहित आंध्र प्रदेश के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। वहीं नेल्लौर में एनडीआरएफ की टीमें लगातार तैनात है। तो मौसम विभाग ने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लिए चेतावनी जारी की है। दितवा तूफान को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। तमिलनाडु में दितवा तूफान के चलते 3 लोगों की मौत हो गई है और अब मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। नेल्लौर में एनडीआरएफ की टीम लगातार तैनात है। और अब श्रीलंका से खबर है, जहां श्रीलंका में तूफान दितवा से भारी तबाही देखने को मिली है। श्रीलंका में अब तक 334 लोगों के इस तूफान के कारण मौत हो गई है। चक्रवात के कारण 370 से ज्यादा लोग लापता हो गए हैं। श्रीलंका में फंसे 323 भारतीयों को बचाया गया है। तो श्रीलंका से बड़ी खबर है, जहां यहां पर
दितवा तूफान का असर देखने को मिला है। 334 लोगों की मौत हो गई है। 370 लोग इस चक्रवात के कारण लापता है। श्रीलंका में 323 जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको बचाया गया है। तो श्रीलंका में तूफान दितवा से भारी तबाही मची है, भारी नुकसान यहां पर हुआ है। श्रीलंका में अब तक 334 लोगों की इस चक्रवात के कारण मौत हो गई है, वहीं 370 जो लोग हैं वो लापता है।